प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बीएसटीसी 2022 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पूछा गया है मान मोरी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या फिर जोधपुर। करेक्ट आंसर सभी अभ्यर्थी बताइए क्या हो जाएगा। मान मोरी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है आप सभी को बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ये जो लेख है चित्तौड़ से प्राप्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। ओजियाना, गणेश्वर, बागोर या फिर बैराट। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। मत्स्य जनपद के नाम से किसे जाना जाता था जल्दी से बताइए। सभी को कमेंट में साथ साथ आंसर देते जाना है। मत्स्य जनपद की बात करें दोस्तों, ये जो है बैराट के नाम से जाना जाता था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन था? मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक इंदा, परियार, चूड़ा, रणमल या फिर सिहा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मारवाड़ की बात हो रही है, सामंत प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। मारवाड़ में सामंत प्रथा की बात करें, इसके जनक की बात करें तो दोस्तों राव चोंडा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मान सिंह, बकत सिंह, राम सिंह या फिर विजय सिंह। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। मेहरानगढ़ के अंदर मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, मेहरानगढ़ में जो मान पुस्तकालय की स्थापना आप नाम से ही स्पष्ट कर सकते हैं कि मान सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समर सिंह, हमीर, रतन सिंह या फिर मालदेव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। इसके करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। राव हमीर को जो है विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। राणा हमीर ही दोस्तों विषम घाटी पंचानन कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का राजा था? आबानेरी, गागरोन, चित्तौड़गढ़ या फिर पोखरण। देखिए साथ साथ में आपको ये भी बताते जाना है कि ढोला मारू जो कृति है उसके रचयिता कौन है, ताकि दोनों प्रश्न आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाए। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का जो नायक है ढोला कहाँ का राजा था आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो ढोला था वो था गागरोन का राजा, ठीक है ना, गागरोन का राजा था। और आपसे ये भी पूछा गया है कि ढोला मारू कृति के जो रचयिता है वो कौन है, तो कवि कल्लोल, ठीक है ना, कवि कल्लोल इसके रचयिता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। श्री जयनारायण व्यास द्वारा, मोहनलाल सुकाड़िया द्वारा, लालचंद जैन द्वारा या फिर द्वारका प्रसाद कचरू द्वारा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए मारवाड़ क्रांति संघ की बात करें, लालचंद जैन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है जलजूलनी एकादशी का मेला बढ़ता है। जलजूलनी एकादशी का मेला कब बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, जयपुर में या फिर धौलपुर में। कहां पर जलजूलनी एकादशी का जो मेला है वो बढ़ता है? तो सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जलजूलनी एकादशी, जलजूलनी एकादशी की बात करें दोस्तों चित्तौड़गढ़ में इसका मेला बढ़ता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का क्या अर्थ है? राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ बताना है आपको। क्या हो जाएगा? लोक नृत्य, भजन, लोकनाट्य या फिर चौथा ऑप्शन है किसी लोक देवता की प्रशंसा में प्रशंसित लोक कथाएं। देखिए आज से आने वाले हर एक वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 15 से 17 दिन आपके पास बचे हैं। तो इन कम टाइम में आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। पवाड़ा की बात करें दोस्तों राजस्थानी भाषा में, इसका जो अर्थ है वो है किसी लोक देवता की प्रशंसा में प्रशंसित होने वाली लोक गाथाएं या फिर लोक कथाएं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भरतपुर, अकोला, जम्बारामगढ़ या फिर बस्सी। और देखिए दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थियों ने मैसेज किया है कि बहुत ही कम टाइम में बीएसटीसी की फुल तैयारी किससे करें, बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप बताता हूँ बीएसटीसी क्विज 2022 के नाम से। तो सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर सर्च कर देना है।
तो दोस्तों BSTC 2022 की फ्री में तैयारी करने के लिए सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है BSTC क्विज 2022। वहाँ पे इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग के साथ साथ लैंग्वेज से संबंधित सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको विभिन्न क्विज मिल जाएगी जहाँ पर आप इनमें फ्री में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री में आप BSTC 2022 की तैयारी कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर सर्च कर देना है और दोस्तों इस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जहां से आप सिंपली से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में BSTC 2022 की पूरी डिटेल से आप तैयारी बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और BSTC 2022 की तैयारी कीजिए। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अकोला गांव में दोस्तों आपके बड़ली माता का मंदिर स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन से युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, बयाना, चंदेरी, खानवा या फिर पानीपत, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। कौन से युद्ध में जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने दोस्तों जो है आपके गाजी की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इस युद्ध में दोस्तों उसने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। इसी के उपलक्ष्य में उसने गाजी की उपाधि धारण की, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए अतारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है। अतारकिन का दरवाजा कहां स्थित है, अजमेर, गागरोन, नागौर या फिर फतेहपुर सीकरी। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अतारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए अतारकिन का दरवाजा जो है दोस्तों नागौर के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान का देश में कितना स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान बताना आपको क्या हो जाएगा, सभी को आंसर बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल दूसरा स्थान राजस्थान का है पेट्रोलियम के उत्पादन में। अगला पूछा गया है शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है, सीकर, खेतड़ी, झुंझुनू या फिर फतेहपुर। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहां पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की बात करें झुंझुनू के अंदर ही स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लास के एंड में आपको बताना है कितने प्रश्न सही होते हैं। रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है, 11 जुलाई 1301, 12 जुलाई 1302, 1 जुलाई 1303 या फिर चौथा ऑप्शन है 26 जुलाई 1304। जल्दी से बताइए रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर का युद्ध हुआ था। उस समय जो रणथंभौर के शासक थे वो थे हमीर देव चौहान, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, कवि दुर्लभ जी, संत रैदास, संत जयमलदास जी या फिर संत रज्जब। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों कवि दुर्लभ जी, ठीक है ना। कवि दुर्लभ जी को ही आपके राजस्थान का नरसिंह बोला जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सवाई माधोपुर जिले में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। सवाई माधोपुर जिले में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, कुंभलगढ़, रणथंभौर, विनय विलास या फिर अचलगढ़। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सवाई माधोपुर जिले में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों सवाई माधोपुर की बात करें रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है कौन सा कस्बा भरतपुर रियासत की प्राचीन राजधानी रहा था। नदबई, डीग, बयाना या फिर वेर। कुछ इस प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बताइए। भरतपुर रियासत की प्राचीन राजधानी इनमें से कौन सा शहर रहा था आपको बताना है। तो काफी सारा अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है डीग, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है राज्यपाल होता है, राज्यपाल कौन होता है आपको बताना है। राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य कार्यपालिका का मुखिया, केंद्र व राज्य सरकार के मध्य सेतु या फिर उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूं सभी अभ्यर्थी इसका बिल्कुल सटीक आंसर देंगे। राज्यपाल कौन होता है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है, राज्य कार्यपालिका का मुखिया भी होता है, इसके अलावा वो केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु का भी कार्य करता है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास का यह होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न है राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है। डॉक्टर मरीचन्ना रेड्डी, मदन लाल खुराना, श्री गुरुमुख निहाल सिंह या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल,
और दोस्तों अगर आपको राजस्थान जीके की बीएसटीसी 2022 के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है तो दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट जाइए, वहां पे 100 से ऊपर राजस्थान जीके की वीडियोस पड़ी है, उन सभी को देख लीजिए। इसके अलावा आपको शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की भी वहां पर क्लासेज मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है राजस्थान के प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।